हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स ऑफ माई सेल्फ मानसी पाटिल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाइथन का कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स के ऊपर है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम पाइथन के कैरेक्टर सेट एंड टोकन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर था पाइथन के लेक्चर में हमने पूरे के पूरे बेसिक्स जो थे पाइथन के वो कवर कर लिए थे और बेसिक जो प्रोग्राम्स थे वो भी मैंने कवर करवाए थे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट का। तो कैरेक्टर सेट में हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट मतलब जो पाइथन का कैरेक्टर सेट होता है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब कैरेक्टर सेट एक्चुअली किसका सेट होता है। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है द कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, लेटर्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर वैलिड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आप कैरेक्टर सेट हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अल्फ़ाबेट से, लेटर से, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर से, इसके सारे का मतलब ये सारा कलेक्शंस आपके कैरेक्टर सेट में होता है। तो वहाँ पे ये भी दिया है कि आप कैरेक्टर सेट में क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स मतलब स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, देन अपर केस इंग्लिश लेटर्स मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। बाद में पंक्चुएशन एंड सिंबल्स, आपके पंक्चुएशन मार्क्स एंड जो भी आपके सिंबल्स रहते हैं, जो भी आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके सिंबल्स दिए होते हैं, वो सारा सिंबल्स का कलेक्शन आपका कैरेक्टर सेट में ही आता है। देन आप देख सकते हैं कि वाइट स्पेसेस कैरेक्टर एंड एक्चुअल स्पेस मीन्स डबल कोट जो रहता है, डबल कोट के अंदर जो भी हम प्लेस देते जो भी आपका स्पेस रहता है डबल कोट के अंदर, जिसको हम वाइट स्पेस बोल सकते हैं, वो भी वैलिड है। एज वेल एज अ न्यू लाइन, एक न्यू लाइन क्रिएट करना, जो अभी हम न्यू लाइन लेते हैं, कैरिएज, रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब एंड फ्यू अदर्स। ओके, सो आपका हॉरिजॉन्टल टैब होगा या तो फिर वर्टिकल टैब होगा या तो फिर न्यू लाइन होगी या तो फिर वाइट स्पेसेस होगी। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड है पाइथन कैरेक्टर सेट में। देन फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स सच एज बैक स्पेस मतलब /b जो भी हम यूज़ करते हैं, दैट कैन नॉट बी प्रिंटेड लिटरली, ये प्रिंट नहीं करता है बट बैकस्पेस का काम जो है, बैकस्पेस का वर्क है, इसका वर्क है वो /b का, इन द वे दैट अ कैरेक्टर ए कैन बी प्रिंटेड। तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी आपके कैरेक्टर सेट में आते हैं। देन सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है वो है डेलीमीटर का। तो डेलीमीटर क्या है? डेलीमीटर आर सिम्बॉल्स। डेलीमीटर्स एक सिम्बॉल्स है that performs special role in a Python like grouping, punctuation and assignments. Following symbols and symbols combinations uses a delimiter in a Python. So कौन से हम डेलीमीटर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं? तो पाइथन में आपको दिए गए हैं कि जैसे कि आपके राउंडेड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, आपका इक्वल्स टू होगा, सेमी कॉलन है, कॉमा है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आपका हैश हो गया, डॉलर हो गया, ये सारी चीज़ें का कलेक्शन जो रहता है आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार्स यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा कलेक्शन है वो डेलीमीटर्स में आपका आता है। और ये सारी चीज़ों का कलेक्शन डेलीमीटर हो गया, वाइट स्पेसेस हो गए, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स वगैरह, तो ये हो गया आपका कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट पाइथन का यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट के बाद में हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। तो पाइथन टोकन का है। तो पाइथन टोकन मीन्स क्या है? बहुत सारी जगह पे या तो फिर वाइवा होगा या तो फिर ओरल होगी आपकी। बहुत सारे ओरल्स में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज मीन बाय टोकन। सो टोकन का बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं पता होता है। तो आप बोल सकते हैं कि टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है। पाइथन कंटेंट वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स। पाइथन कंटेंट करता है बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स सच एज अ कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स। आप देख सकते हैं कि पाइथन के टोकन में क्या क्या है। तो कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स है, ऑपरेटर्स है, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हम स्पेशल देखेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या है, इंडेंटेशन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर, अब आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर में आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे कि आपको याद रखना है या तो फिर एक लॉजिक बताती हूँ। आइडेंटिफायर मीन्स एक आइडेंटिफाई करने वाली कोई तो भी क्वांटिटी जो कि कुछ ना कुछ तो भी आइडेंटिफाई आपको करके दिखा रही है, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करी है, तो हम उसको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। A program identifier is a name given to a function, class, variables, modules or other objects that use
इन पाइथन प्रोग्राम्स। हम आइडेंटिफायर नेम, मतलब जो भी आपके आइडेंटिफायर नेम होंगे वो तो फंक्शन का भी नेम हो सकता है, वो क्लास का नेम हो सकता है, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एंड अदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी आपका बोल सकते हैं कि ये दिस इज आइडेंटिफायर। सो आपके जो रूल्स है आइडेंटिफायर्स के, तो आइडेंटिफायर्स के रूल बताती हो कि जैसे कि आपको आइडेंटिफायर अगर यूज़ करने हो तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे कि आप आइडेंटिफायर कैसे यूज़ कर सकते हो। सो रूल्स में देखा जाए तो फर्स्ट वाला रूल है, एन आइडेंटिफायर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स मीन 0 to 9 एंड एग्जाम्पल इंक्लूडेड। आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि यहाँ पे सबसे पहला रूल बता रहा है हम लोगों को कि आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो आप आइडेंटिफायर ले सकते हैं जैसे कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर के कॉम्बिनेशन में, एंड अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, डिजिट भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वैलिड है 0 to 9 आप डिजिट यूज़ करने का। देन आपको एग्जांपल दिया है कि इंक्लूडेड, जैसे कि नेम हो गया, नेम तो ये एक नॉर्मली वर्ड है, माय क्लास, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, सी आपका कैपिटल है, ये तो अलाउड ही है। देन EMP सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी हम लोगों को लिखना था, बट EMP एंड सैलरी में अगर मैं वाइट स्पेस क्रिएट कर देती तो ये अलग अलग आपके वेरिएबल्स या तो फिर जो भी कुछ होता, मतलब ऑब्जेक्ट होता या तो फिर फंक्शन होता, तो ये सेपरेट हो जाता। सो दिस इज़ वन वर्ड ओनली। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है कि जहाँ पे मैंने वाइट स्पेस देने के बजाय यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज़ करा है कि यानी कि इसका एक ही वर्ड होगा, मतलब EMP सैलरी, ठीक है। तो ये एक ही वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि var1 ये भी हो गया, अंडरस्कोर एड्रेस एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसके बीच में मैंने स्पेस देने के अलावा मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया है, तो ये अलाउड है। जो सेकंड वाला रूल है आपका, तो वह सेकंड वाला रूल बता रहा है कि वी कैन यूज़ अंडरस्कोर टू सेपरेट मल्टीपल वर्ड्स। आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर को जब मल्टीपल वर्ड्स आपको सेपरेट करने रहेंगे आइडेंटिफायर के। फॉर एग्जांपल सेम दिया है कि EMP सैलरी एंड जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि आपका थर्ड रूल बता रहा है कि एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर विच कैन बी अल्फ़ाबेट। आपका जो भी आइडेंटिफायर होगा वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होने वाला है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, आइदर लोअर केस और अपर केस लेटर एंड अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका अपर केस चल सकता है या तो फिर लोअर केस आपका अलाउड है, हाँ, बट डिजिट आपको अलाउड नहीं है। जैसे कि फोर्थ नंबर का हम देखते हैं कि फोर्थ नंबर का रूल कौन सा है, तो आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब एनी लेंथ का आपका आइडेंटिफायर हो सकता है। देन फिफ्थ नंबर का रूल बता रहा है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। मैंने पहले भी बोला आपको कि जो भी आपका ये आइडेंटिफायर होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होने वाला है, एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस और टैब्स, ये स्पेस एंड टैब्स वो कंटेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल एंड 10 ID, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है दिस इज नॉट अलाउड, ओके। देन सिक्स्थ वाला जो रूल है हम देख सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर। आपके जो पाइथन के स्पेशल कीवर्ड से उसका यूज़ आप आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, मतलब एज अ आइडेंटिफायर आपको वो चेंज एज अ आइडेंटिफायर वो जो कीवर्ड्स है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। देन सेवन्थ नंबर का पॉइंट बोलता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउ इन आइडेंटिफायर। जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि % हो गया, @ है एंड $, है, तो इसका यूज़ भी आप स्पेशल कैरेक्टर में नहीं कर सकते, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ जो है वो आप आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। सो ये हो गया आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफायर के रूल्स। अब जो नेक्स्ट वाला टोकन है वो देखते हैं कि क्या है, तो वो है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है, तो पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विथ दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड फंक्शंस। इसके स्पेशल मीनिंग्स एंड फंक्शंस है, जो कि आपके रिजर्व वर्ड्स है, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। द कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, ऑलरेडी प्री डिफाइंड किए हुए हैं विथ अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अ पाइथन प्रोग्राम। इसका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड शुड नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। जो भी आपके कीवर्ड है वो वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर या तो फिर कांस्टेंट या तो फिर फंक्शन यूज नहीं कर सकते, मतलब इसका नाम आप कीवर्ड्स का नहीं दे सकते। मैंने पहले भी आपको आइडेंटिफायर में बोला था कि कीवर्ड्स का यूज़ आप आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि आप कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल में, कांस्टेंट में, फंक्शन में वगैरह। एंड लास्ट वाला पॉइंट है कि इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। जो पाइथन कीवर्ड्स है आपके वो बहुत केस सेंसिटिव है। कीवर्ड्स आर यूज टू डिफाइन अ सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आपके कीवर्ड्स है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर होगा या तो फिर सिंटैक्स होगा, वो डिफाइन करने के लिए हम पाइथन के कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं।
तो कीवर्ड्स देखा जाए तो कौन से कीवर्ड्स है, तो मैं बताती हूँ कि एंड, डेफ, फॉल्स, इम्पोर्ट और, ट्राई, एज, डेल, फाइनली, इन, पास, वाइल, एसर्ट, देन एल्स हो गया, फॉर, इज, प्रिंट, विथ, ब्रेक, एलिफ। ये जो सारे के सारे आपके कीवर्ड्स स्क्रीन पर दिखाए गए हैं वो कीवर्ड्स आप देख सकते हो कि इनका एक स्पेशल एंड पर्टिकुलर एक मीनिंग होगा, जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स करके रखा है और उसका जो मीनिंग है उसी जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल नेम, एज अ कांस्टेंट नेम, एज अ फंक्शन नेम हम यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड्स को। तो ये टोटली आपके कीवर्ड्स जो है वो 34 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला जो टोकन है वो हम देखते हैं कि कौन सा टोकन है पाइथन का। तो नेक्स्ट वाला जो टोकन है वो है वेरिएबल का। वेरिएबल तो आपको पता ही होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि अगर कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं तो भी हम लोगों को वेरिएबल तो वहाँ पे डालना ही पड़ता है कि a = 5 एंड b = 3। तो अगर a की वैल्यू मैंने 5 दी है एंड b की वैल्यू मैंने 3 दी है तो डायरेक्टली वो असाइन हो जा रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल एक ऐसी एक क्वांटिटी है कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, यानी कि हम वेरिएबल का यूज़ करके मेमोरी अलोकेट कर सके या तो फिर उसके लिए रिजर्व कर सके जो भी हम वैल्यू डालने वाले हैं, तो इसलिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। अब वेरिएबल लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल एक कंटेनर जैसा है जो कि स्टोर करता है वैल्यू को, दैट वी कैन एक्सेस और चेंजेस, वो एक्सेस भी करता है और चेंज भी कर सकता है। इट इज़ वे ऑफ पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन। एक इसकी ऐसी एक वे है कि वो पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन को यूज्ड बाय अ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जैसे कि वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया कि हम वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं, तो वो मेमोरी अलोकेट करता है, रिजर्व करता है। देन वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू इन अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे अगर हम लोगों को एक वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम वेरिएबल ही यूज़ कर सकते हैं। द साइज ऑफ मेमोरी रिजर्व्ड बाय अ वेरिएबल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा। जो भी आपकी साइज़ होती है कि मेमोरी रिजर्व करने की, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो डेटा टाइप होता है उसके ऊपर ही वो डिपेंड करती है कि आपका डेटा टाइप क्या है, मतलब इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। जैसे कि हम पाइथन के बाद में हम डेटा टाइप्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन से डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं। तो वो डेटा टाइप के हिसाब से आपकी मेमोरी अलोकेट करता है एंड इट इज़ गोइंग टू होल्ड, एंड उसको होल्ड करके रखता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में मैं बोलूँगी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत काम की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेरिएबल के बारे में किसी ने पूछा आपको, या तो फिर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के कौन से रूल्स है या तो फिर डिक्लेरेशन आप कैसे कर सकते हो, तो आप ये पॉइंट्स आराम से वहाँ पर लिख सकते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में मैंने लिखा है कि वेरिएबल इन अ पाइथन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर, मतलब अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमरिक वैल्यूज़ हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अंडरस्कोर भी वहाँ पे ही लिख सकते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट बोलता है कि वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। आपका जो भी वेरिएबल रहेगा वो डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स आप पहले ही यूज़ नहीं कर सकते। जो थर्ड वाला पॉइंट है वो बता रहा है द वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। वो केस सेंसिटिव होता है, मीन्स एप्पल, मतलब यहाँ पे मैंने APPLE एप्पल का ए कैपिटल लिखा है, बाकी के सारे वर्ड स्मॉल हैं। इज़ अ डिफर्ड बाय एप्पल, मतलब जो भी आप कैपिटल लेटर में एप्पल लिखोगे और स्मॉल लेटर में एक एप्पल लिखा है तो वो डिफरेंस होगा, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग माने जाएंगे। आर द टू सेपरेट्स वेरिएबल, मैंने पहले भी बोला कि ये 2 सेपरेट वेरिएबल्स माने जाएंगे। जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो बताता है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। जो भी आपके वर्ड होंगे या तो फिर कीवर्ड होंगे वो आपका वेरिएबल नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। नो स्पेशल कैरेक्टर आर यूज एक्सेप्ट अंडरस्कोर इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए विदाउट अंडरस्कोर। ओके, वेरिएबल कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। वेरिएबल आप कैसे भी ले सकते हो, अनलिमिटेड लेंथ आप ले सकते हो। और एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे अगर आप आइडियली ओपन करते हो तो आइडियली में ऐसे कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि a = 10 आपने ये वैल्यू डाल दी है, बाद में आपने a डाल के एंटर मारा तो आपको वो a की वैल्यू बताएगा कि a में कौन सा स्टोर था, तो 10 स्टोर था। देन मैंने नेम = मनु लिखा है यहाँ पे, तो डबल कोट में मनु क्यों लिखा, क्योंकि आपकी ये जो मनु है वो स्ट्रिंग है, वो मतलब कैरेक्टर का कलेक्शन है, तो इसलिए मैंने नेम में स्टोर किया, मतलब तो वो तो नेम ही था। तो आपको बाद में नेम डालने के बाद में ये मनु मिलेगा।
अब एक और बात कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम ऐसे टाइप में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 5, तो पाइथन में ये अलाउड है कि जैसे कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 ये वैल्यू तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स है, मतलब a b c, इनको तीनों को वो असाइन की जाएगी, और आप जो भी वैल्यू आप मांगोगे, जैसे कि a की हो, b की हो और c की हो, आपको वो वैल्यू 5 ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि कॉमन वैल्यू है वो 5। ठीक है, तो ये कौन से भी लैंग्वेज में, मतलब सी, सी प्लस प्लस एंड जावा में हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, बट इट इज़ अलाउ इन पाइथन ओनली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 5, आप ऐसे भी वैल्यू या तो फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कर सकते हो। अब ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखते हैं कि लिटरल्स क्या है। लिटरल रेफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यू। लिटरल क्या रहता है कि एक रेफर करता है वो फिक्स्ड वैल्यू को, दैट डायरेक्टली अपेयर्ड इन अ प्रोग्राम। A literal can be defined as a data that is given in a variable or constant. जो भी आपके वेरिएबल या तो फिर कांस्टेंट दिए होते हैं उसको हम लिटरल बोल सकते हैं। पाइथन सपोर्ट फॉलोइंग लिटरल्स। तो लिटरल्स कौन से हम देखते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल्स, जैसे कि हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं या तो फिर वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल है, जो कि मैंने हेलो लिखा है, एंड 1 2 3 4 5 ये भी आपके स्ट्रिंग ही मानी जाएगी, बिकॉज मैंने ये डबल कोट में लिखी है, तो ये स्ट्रिंग में ही काउंट हो जाएगी। देन इंटीजर लिटरल में आप 0 भी ले सकते हैं, 0 के आगे के मतलब +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3, ये जो नॉर्मल आपके जो नॉर्मल नंबर्स रहते हैं वो आप ले सकते हैं, उसको हम वोल नंबर बोल सकते हैं। देन लॉन्ग लिटरल्स आप जैसे कि लॉन्ग वाली वैल्यू ले सकते हैं। फ्लोट लिटरल्स हो गया, तो फ्लोट लिटरल ये क्या है, ये पॉइंटेड वैल्यू, मतलब ये डेसिमल पॉइंटेड वैल्यू लेता है, जैसे कि 3.14 यहाँ पे लिखा है। मैं और भी एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे कि 0.5 हो गया, 1.5 हो गया, ये जो नॉर्मल वैल्यू रहती है पॉइंटेड, तो हम फ्लोट लिटरल में हम ले सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स लिटरल हो गया। तो अब ये कॉम्प्लेक्स लिटरल क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा, सुना होगा कभी ना कभी, हम 9th और 10th में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, जिसका कॉम्बिनेशन मिलकर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ पे 12J ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स लिटरल हम बोल सकते हैं। जे का मतलब जे के साथ में जो भी आपके नंबर्स होंगे वो आप इमेजिनरी नंबर काउंट कर सकते हो, और उसी को हम कॉम्प्लेक्स लिटरल बोलते हैं। जैसे कि अब बुलियन लिटरल है। बुलियन में 2 ही वैल्यू होती है, एक ट्रू एंड एक फॉल्स। तो बुलियन लिटरल्स में वही आपको वो लेगा, जैसे कि ट्रू है और फॉल्स है। स्पेशल लिटरल्स नन एंड यूनिकोड लिटरल्स मतलब जैसे कि यू एंड हेलो हो गया। जैसे कि लिस्ट लिटरल, लिस्ट क्या है? एक एरे टाइप में लिस्ट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखा जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद में वो हर एक आपका जो भी हर एक नंबर्स जो होगा, हर एक कैरेक्टर जो होगा, वो सभी आपके एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। देन टपल्स लिटरल होगा। टपल्स जो होते हैं हम वो नॉर्मल ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी सेपरेटेड बाय कॉमास। दैन डिक्शनरी लिटरल्स, यहाँ पे कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं, ये तो हम डेटा टाइप में देखेंगे जब भी हम डेटा टाइप सीखेंगे तभी। और सेट लिटरल्स है जो कि हम करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, सो ये हो गया हमारा लिटरल्स। अब जो हमारा लास्ट वाला जो टोकन है वो है इंडेंटेशन। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा यूजेस ब्रैकेट्स, मतलब जो करली ब्रैकेट्स है वो हम यूज़ करते हैं सी एंड C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको अगर ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब अगर ब्लॉक आपको क्रिएट करना है, या तो फिर वो लूप के लिए करना है या तो फिर कंडीशन के लिए करना है, तो वहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। करली ब्रैकेट्स आपको देने पड़ते हैं एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा यूजेस करली ब्रेसेस टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। तो पाइथन क्या यूज़ करता है? इंडेंटेशन यूज़ करता है। जैसे कि नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब बॉडी ऑफ द फंक्शन, लूप एक्सेट्रा। आपका फंक्शन की बॉडी हो गई या तो फिर आपके लूप हो गए। स्टार्ट विद द इंडेंटेशन एंड एंड विद द फर्स्ट इन इंडेंटेड लाइन। आपकी जो भी आपकी फर्स्ट इंडेंटेड लाइन होगी वही लाइन पे नीचे वाली जो लाइन होगी वही ब्लॉक आपको क्लोज करना होगा, तो वही इंडेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई है कि जैसे कि इंडेंटेशन इन पाइथन में आप देख सकते हो कि ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था वही फर्स्ट ब्लॉक वही इंडेंट में वही एक लाइन में आपका एंड किया है। जैसे कि सेकेंड ब्लॉक आ गया। सेकेंड ब्लॉक मुझे करना था
अगर मुझे ये सेकंड ब्लॉक लिखना था तो मैंने क्या किया, 1 टैब का स्पेस देकर, मतलब कुछ स्पेस देकर मैंने ये सेकंड वाला ब्लॉक स्टार्ट किया है और वही ब्लॉक के नीचे मेरा सेकंड ब्लॉक जो है वो क्लोज किया है। वैसे ही आप फंक्शन के लिए या तो फिर लूप के लिए या तो फिर कंडीशन के लिए आप ऐसे इंडेंट दे के आप ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर सकते हो। देन लास्ट वाला पॉइंट बोलता है, ये जनरली 4 वाइट स्पेसेस आर यूज्ड फॉर इंडेंटेशन। जनरली आप 4 वाइट स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं इंडेंटेशन के लिए एंड इज़ अ प्रेफर्ड ओवर टैब्स। ओके, एंड आपको यहाँ पर टैब्स भी प्रेफर्ड किए जाते हैं कि 1 टैब के स्पेस वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, 1 टैब हो गया, 2 टैब हो गया। देन आज के हमारे ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक में मैंने कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स, मतलब टोकन्स जो पाइथन के टोकन्स थे उसके बारे में बताया। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।